अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 23 मार्च से 29 मार्च का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक ओवरऑल आप लोगों के लिए एक्टिव और सोच में तब्दीली लाने वाला वक्त साबित हो सकता है। इस वीक आपकी ज़हनी एक्टिविटी, नए ख़यालात और राब्तों में इजाफा नज़र आता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस वीक आपके अंदर सीखने, समझने और अपनी बात मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुँचाने की सलाहियत पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात छोटे छोटे मामलात में बेसब्री या जल्दबाजी भी देखने में आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर फैसले से पहले अच्छी तरह गौर करें। इस वीक कुछ जेमिनी अफराद को अपने इर्द गिर्द के माहौल में तब्दीली महसूस होगी, जैसे कि नए लोगों से मुलाकात या किसी पुराने राब्ते का दोबारा कायम होना। सैटर्न की हल्की सी नज़र आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी, जिसकी वजह से आप अपनी तरजीहात को दोबारा तरतीब दे सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से ज़हनी दबाव या ज़्यादा उलझन का शिकार थे तो इस वीक उसमें जेमिनी कुछ कमी महसूस होती है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। करियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस वीक आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने के मौके मिलेंगे और मुमकिन है आपको कोई ऐसा काम सौंपा जाए जिसमें आपकी ज़हानत और हाजिर जवाबी की ज़रूरत हो। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है, जिसकी वजह से आप अपने सीनियर या साथियों पर अच्छा तासुर कायम करते नजर आते हैं। कुछ जेमिनी अफराद के लिए इस वीक ऑफिस में मुकाबलेबाजी की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जेमिनी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से काम करेंगे तो अपने हरीफों पर सबकत ले जाएंगे। जिन अफराद का ताल्लुक मीडिया, एजुकेशन, IT या मार्केटिंग जैसे शोबों से हैं, उनके लिए ये वीक ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको किसी नए प्रोजेक्ट या टास्क में शामिल किया जाएगा जो फ्यूचर में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। और अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक इंटरव्यूज़ या नई ऑफर्स के इम्कानात बनते नजर आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किसी फैसले से गुरेज करना बेहतर है। सैटर्न की एनर्जी ये इशारा दे रही है कि मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, और इस वीक अपनी स्किल को बेहतर बनाने और नए मौके पर नज़र रखने से आपको तवील मुद्दती फ़ायदा नज़र आता है। माली मामलात के हवाले से बात करें तो जेमिनी इस वीक में फाइनेंस के हवाले से आपको एहतियात और प्लानिंग की ज़रूरत है। अगरचे आमदन के कुछ नए ज़राए सामने आ सकते हैं, लेकिन अखराजात में भी इजाफा होने का इम्कान है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी माली तरजीहात को वाज़ेह रखें और गैर ज़रूरी खर्च से गुरेज करें। मरकरी की एनर्जी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर आप समझदारी से बजट बनाएंगे तो माली इस्तेहकाम हासिल करना मुमकिन हो सकता है। कुछ लोगों को इस वीक किसी पुराने कर्ज या माली जिम्मेदारियों को पूरा करने का मौका भी मिलेगा, जो ज़हनी सुकून का बायस बनेगा। अगर आप सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो जल्दबाजी से बचें और मुकम्मल तहकीक के बाद कोई कदम उठाएं। सैटर्न की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि माली मामलात में संजीदगी इख्तियार करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए ये वीक नए मामलात और मोहतात फ़ैसलों का मजमुआ है। अगर आप किसी बिजनेस से वाबस्ता हैं तो इस वीक नए मुआहदे या डील के मौके सामने आएंगे, लेकिन हर डॉक्यूमेंट को जेमिनी अच्छी तरह पढ़ना और समझना ज़रूरी होगा। मरकरी की एनर्जी आपको कारोबारी गुफ्तगू और कम्युनिकेशन में महारत दे सकती है, जिसकी वजह से आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने बिजनेस की डील्स करने में कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं जेमिनी, तो इस वीक मुकम्मल तहकीक और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। कुछ जेमिनी अफराद के लिए किसी नई जगह या ऑफिस की तब्दीली के इम्कानात भी बनते नज़र आते हैं। ओवरऑल ये वीक बिजनेस के मामलात में दानिशमंदी, सब्र और दूर अंदेशी इख्तियार करने का पैगाम लेकर आया है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक जज्बाती तौर पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीक में आपके अंदर अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझने और दूसरों तक पहुंचाने की सलाहियत पैदा हो सकती है। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आपके अल्फाज में गहराई पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप अपने शरीके हयात या करीबी लोगों के साथ गलतफहमियों को ख़त्म करने में कामयाब होंगे।
मैरिड जेमिनी अफराद के लिए ये वीक रिश्ते में नरमी और समझदारी पैदा करने का है। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी बात पर इख्तलाफ थे तो इस वीक इन मामलात को सुलझाने का मौका मिलेगा। शरीके हयात के साथ वक्त गुजारना, उनकी बात को गौर से सुना और छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए घर के माहौल में खुशखबरी या किसी तकरीब का इम्कान भी मौजूद है जो रिश्ते में खुशी का बाइस बनेगा। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये वीक किसी नए रिलेशनशिप का आगाज़ है। मुमकिन है कि किसी सोशल या प्रोफेशनल माहौल में आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में जेमिनी किसी भी फैसले पर जाने से गुरेज करें और पहले उस शख्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। लव लाइफ या रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक मोहब्बत और जज्बाती हम आहंगी को बेहतर करने के लिए बेहतरीन है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए ये वीक सीखने और अपनी तवज्जो को बेहतर बनाने का है। अगर आप किसी एग्ज़ाम या अहम तालीमी मरहले से जेमिनी गुजर रहे हैं तो इस वीक मेहनत के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। मरकरी की एनर्जी आपकी याददाश्त और समझने की सलाहियत को बेहतर बनाती नजर आती है, जिसकी वजह से आप मुश्किल चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं या पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो उनके लिए इस वीक पॉजिटिव खबरें आती नज़र आती हैं। किसी यूनिवर्सिटी या इदारे की जानिब से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चेक एंड बैलेंस अगर आपका है एजुकेशन के हवाले से तो उस हवाले से आपको अच्छी खबरें मिलती नज़र आती हैं, लेकिन किसी भी मामले में जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। हेल्थ के हवाले से जेमिनी इस वीक में आपको अपनी हेल्थ पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम के दबाव की वजह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हो जा सकते हैं, जिसकी वजह से थकन या सर दर्द की शिकायत का सामना हो सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, काम के साथ साथ अपने आराम का ख्याल रखें और मुनासिब एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं तो हेल्थ आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो ना कर पाए तो आपके लिए हेल्थ के हवाले से कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। इस वीक में जेमिनी वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस व तकरार से बचना बेहद ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप लोग अपनी बात मनवाने के लिए ज़्यादा जज्बाती या जल्दबाज हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप या पेशा वाराना मामलात में गलतफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी अहम गुफ्तगू या फ़ैसले से पहले तहम्मुल और सब्र का मुज़ाहरा ज़रूर करें। फाइनेंस में इस वीक में एहतियात ज़रूरी है। किसी नए मुआहदे या सरमायाकारी के हवाले से बगैर तहकीक के कदम उठाना आपको नुकसान दे सकता है। जेमिनी अगर आप अपने मामलात को बेहतरीन करना चाहते हैं और अल्लाह से ढेर सारी रहमतें और बरकतें समेटना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में या सलाम हो या फ़तह हो, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा रोज़ ज़रूर पढ़ें। ख़ास तौर पर नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद इन अस्माए मुबारक से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमाएगा, आपको अपनी ढेर सारी सलामती अता फरमाएगा और आपके तमाम मामलात बेहतरीन होंगे। ओवरऑल अगर इस वीक को देखें जेमिनी तो ये वीक आप लोगों को अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने और अपनी प्रोफेशनल स्किल बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, तवाज़ुन, हिकमत अमली और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अगर आप अपने डिसीजन में सब्र और तदब्बुर इख्तियार कर पाए तो इंशाअल्लाह इस वीक को आखिर तक आप अपनी मेहनत के पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ रुखसत करेंगे और आने वाले दिनों में ये वीक आप लोगों के लिए एक कामयाब बुनियाद बनकर जाएगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।